जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री श्याम। आप कैसे हो? सब कुशल होंगे। आजकल आज कल फॉर्म चल रहे हैं सीएटी के, समान पात्रता परीक्षा। सीएटी का है, ग्रेजुएशन लेवल का है, और इसमें हम बात करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी। और राजस्थान ज्योग्राफी में लगभग अधिकांश रेट से लेके फर्स्ट ग्रेड लेके और आप सेकंड ग्रेड में आ जाओ, टीचर की तीनों वैकेंसी आ गई। और उसमें भी बहुत से कुछ टॉपिक्स हैं जो सेम है, बहुत अच्छा है। और इसमें आज हम बात करेंगे सीएटी की, जो अपना सिलेबस है राजस्थान का, उसकी बात करेंगे। तो अपन जो राजस्थान ज्योग्राफी में जो सीएटी की परीक्षा होगी, कौन सी? सीएटी की। और इस सीएटी में क्या होगा? जो सिलेबस में होगा, सीएटी सिलेबस होगा, और उस सिलेबस में राजस्थान का भूगोल है। और राजस्थान के भूगोल की हम टॉपिक्स की बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स है। राजस्थान में टॉपिक्स की बात करें तो पहला है भू आकृति। कौन सा प्रदेश है? पहला है भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना में हम क्या बात कर सकते हैं? जैसे मान लो इसमें पर्वत, पठार, मैदान ये आ जाते हैं। तो दोस्तों हमारे पहला जो टॉपिक हो जाता है वो भू आकृतिक प्रदेश का हो जाता है। किसका हो जाता है? जैसे मान लो पहला आ जाता है भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक प्रदेश या भूगर्भिक संरचना, ये हम पढ़ेंगे। तो पहला आ गया भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना के बाद में हमारा जो टॉपिक है, उसके बाद में दोस्तों आता है भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृति का प्रदेश का भू पहला टॉपिक क्या है? भू आकृतिक प्रदेश। और भू आकृतिक प्रदेश की हम बात करते हैं तो हमारे इसमें भौतिक प्रदेश आ जाते हैं मुख्यतः 4 भागों में। जैसे पश्चिमी मरुस्थल है, उसके बाद में अरावली प्रदेश है, मैदानी प्रदेश है, और उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। उसके बाद में दूसरा टॉपिक आता है दोस्तों जलवायु दशाएं। जलवायु दशाएं हैं और मानसून तंत्र। और जलवायु प्रदेश। दोस्तों ये भूगर्भिक संरचना, भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र और जलवायु प्रदेश, ये वाले टॉपिक है। और उसके बाद में तीसरे नंबर पे हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों अफवाह तंत्र, झीलें। अफवाह तंत्र, झीलें, बांध व जल संरक्षण पद्धतियां, जल से संबंधित। तो पहला कौन सा आता है हमारा? अफवाह तंत्र, झीलें। अफवाह तंत्र है, झीलें हैं, सागर है और बांध है, और उसके बाद में जल संरक्षण तकनीकी। बात करते हैं अफवाह तंत्र में, हम भारत के राजस्थान के अफवाह तंत्र की बात करते हैं। तो राजस्थान का अफवाह तंत्र हम जैसे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, अरब सागर का अफवाह तंत्र भारत में पढ़ते हैं। तो हमारे अरावली के पश्चिम की तरफ बहती है वो अरब सागर में जाती है, और जो अरावली के पूर्व की तरफ की जो नदियां हैं, जैसे चंबल हुई, बनास हुई, चंबल की सहायक नदी आ जाती है, वो किसकी गिराएगी? वो गिराएगी दोस्तों अरब सागर में। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद में हम बात करते हैं झीलें। अपने मीठे पानी की झीलें हो गई और खारे पानी की झीलें हो गई। सागर व बांध। सागर व बांध पढ़ेंगे तो बांध की बात करते हैं हम, जैसे बांध की बात करेंगे, जैसे अपन नदियां पढ़ेंगे तो नदियों में कौन सा बांध बना हुआ है। जैसे अपन चंबल नदी की बात करेंगे तो चंबल नदी में कौन सा बांध बना हुआ है? उत्तर से दक्षिण क्रम, जैसे गांधी सागर बांध। फिर आता है अपने चित्तौड़गढ़ वाले बांध, जैसे कोटा मिराज है, ज्वार सागर है, नौनेरा बांध है। ये बांध हमारी हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद में चौथे नंबर पे जो आएगा वो टॉपिक है दोस्तों इसमें प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति की बात करते हैं, जैसे प्राकृतिक है, इस प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु दोनों में क्या है? जलवायु पढ़ेंगे। तो जलवायु जिससे
वनस्पति में देख रहा हूँ वो प्राकृतिक वनस्पति अपने आप में कहाँ पे कितनी वर्षा हो रही है, मान लो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है तो 110 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है तो वहां पे कौन से कुपोषण सदाबहार वन आएंगे, और मान लो 30 सेंटीमीटर से कम शुष्क कांटेदार वन हो जाएंगे, पतझड़ी वन हो जाएंगे, मिश्रित वन हो जाएंगे, ऐसे वन इसमें आ जाएंगे प्राकृतिक वनस्पति में। उसके बाद में हमारी 5वें नंबर पे आएगी मृदा। मृदा, राजस्थान की मृदा कैसी है वो उसकी अपन मृदा की बात में करेंगे। 6ठे नंबर की बात करते हैं, इसमें रबी और खरीफ की फसल आ जाएगी, स्पेशल रबी और खरीफ की फसलें। रबी और खरीफ की फसलें अपने इसमें आ जाएगी, रबी की फसल आ जाएगी और खरीफ की फसल आ जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि घनत्व, ये वाला टॉपिक है। तो ये हमारा आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स वाला सवाल है जिसमें जनसंख्या वृद्धि है, घनत्व है, साक्षरता है, लिंगानुपात है, ये अपने मतलब याद करने होते हैं। ये डाटा अपने को याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद में खनिज है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, ये टॉपिक बहुत मतलब इससे एक क्वेश्चन आता है। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। और उसके बाद में ऊर्जा संसाधन आ गए, परंपरागत गैर परंपरागत, वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, वो बाद में जैसे ज्योग्राफी के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो कुछ अपन इस पे भी बात करेंगे। पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल भी अपने पास में जो इसका इकोनॉमिक्स का है, और यातायात के साधन राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल वायुयान, मतलब परिवहन है अपने पास टॉपिक में। परिवहन में हम क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, रेल है, और सड़क परिवहन, रेल परिवहन और जल परिवहन, तीनों अपने बाद में हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, भाई बात करते हैं सीएटी का जो राजस्थान का भूगोल है, कौन सा, ग्रेजुएशन लेवल का। कौन से लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का है दोस्तों। भूगर्भिक संरचना और भू आकृतिक प्रदेश। भूगर्भिक संरचना हम जलवायु जब अरावली पढ़ते हैं तो कौन सी चट्टानें कहाँ पे पाई जाती है, कौन सी क्या पाई जाती है, उसमें हम भू आकृतिक प्रदेश की जो अपना अभी भू आकृतिक प्रदेश अपना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में जलवायु, मानसून तंत्र और जलवायु प्रदेश। जलवायु हम पढ़ेंगे जिसमें कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है, ये हम जलवायु पढ़ेंगे। उसके बाद में हम अपवाह तंत्र, मानसून तंत्र, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मानसून तंत्र पढ़ेंगे। और अपने जो शीतकाल में कौन सी होती है, माउट होती है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण मानसूनी कौन नहीं करेंगे, विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ बोलेंगे, भूमध्य सागरीय चक्रवात बोलेंगे, कभी भी शीतकालीन वर्षा के आगे मानसून नहीं लगेगा। उसके बाद में जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश हम बात करेंगे। और उसके बाद में हम बात करते हैं अफवाह तंत्र, और अफवाह तंत्र की बात करेंगे जो अभी वर्तमान में चल रहा है अपना। अफवाह तंत्र में क्या चल रहा था, अपन ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की अंतःप्रवाह नदियां, ये तीन टॉपिक में हमने पहला लिया था कौन सा, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, और उसमें हमने चंबल की सहायक नदियों की बात चल रही है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे झीलें, सागर और बांध। अफवाह तंत्र पढ़ेंगे, अफवाह तंत्र के साथ में कौन सी नदी को कौन सा बांध बना हुआ है, ये बात हो जाएगी। और जल संरक्षण तकनीकी, जल संरक्षण तकनीकी के अपन ने क्या क्या स्रोत कर रही है वो वाली बात रहेगी। उसके बाद में प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति में कौन से वन कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन सी मतलब वो वाली प्राकृतिक वनस्पति की बात हो रही है। एक क्वेश्चन कंफर्म है, ये वाले जो टॉपिक है ना जिनमें इनमें भू आकृतिक प्रदेश में सबसे अच्छा टॉपिक जो क्वेश्चन लाइक बनता है वो अरावली प्रदेश बनता है। अरावली प्रदेश के बाद में प्राकृतिक वनस्पति, और फिर आता है अपना मृदा। मृदा से भी क्वेश्चन अपने को लगता है कि ये तो पढ़ लेंगे, लेकिन मृदा का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वहाँ भी पूछेगा किसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, किसमें कम होती है। अब आती है रबी की और खरीफ की फसलें, ये अपना टॉपिक है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, खनिज वाला टॉपिक अपने साथ। दोस्तों ये सीएटी वाली ग्रेजुएशन लेवल की जो हो रही है समान पात्रता परीक्षा, इस परीक्षा में बहुत अच्छी मतलब पद है, और इस पद की अपन अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। पहले अपन आपने जिसने YouTube चैनल को अपना सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, आशा करता हूँ कि पिछले वाले वीडियो को आकर प्रदेश के आप देख लेना। एक भी क्वेश्चन हो सकता है कि वापस जैसे मान लो मैंने अफवाह तंत्र यहाँ से यहाँ तक धात्विक खनिज तक आ गया तो मैं वापस भूगर्भिक प्रदेश वापस स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आपको आपकी जो राजस्थान ज्योग्राफी का है सिलेबस वो ऐसा हो जाएगा एकदम तैयार। लेकिन आपका साथ
रहेगा और आपका साथ चाहिए, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये अपना सीएटी का राजस्थान का सिलेबस है। सबसे बड़ी बात, सीएटी की जो सिलेबस है, जैसे मान लो कोई रीट की तैयारी कर रहा है, रीट की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई भी तैयारी कर रहा है, तो ये टॉपिक सबके सेम है। ये वाला टॉपिक भी है, ये वाला टॉपिक भी है, ये टॉपिक भी है, ये टॉपिक भी है। मृदा सबके आएगी, रबी और खनिज ये टॉपिक सबके सेम है। परिवहन फर्स्ट ग्रेड में पूरे हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड में भी यही है अधिकांश। तो मेरे दोस्तों में एक बात बताता हूँ, कोई रीट की तैयारी कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई भी तैयारी कर रहा है, लेकिन ये मत सोचना कि हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी सीएटी क्या काम आएगी। सीएटी तो इससे है ही नहीं दोस्तों। सीएटी का फॉर्म भरना है, सीएटी का फॉर्म इसलिए भरना है कि इसमें भी आप मतलब अच्छे अच्छे पद हैं, और पद की बात नहीं है कि हमारे को एग्जाम प्रत्येक देना चाहिए। प्रत्येक एग्जाम ऐसा नहीं है कि अपन टीचर के पीछे पड़े और किसी भी मतलब अपने को पेपर क्वालिफाई एक बार सेटल होने के बाद में आदमी फिर कहीं भी मतलब बेटेंशन हो जाता है और उसके पेपर क्यों निकलने लग जाते हैं बाद में। तो हम बात करते हैं दोस्तों सीएटी वाले की, और सीएटी का जो ग्रेजुएशन लेवल की राजस्थान के भूगोल है 99% वैसे देखा जाए तो फर्स्ट ग्रेड में पूरे टॉपिक है ये। तो मैंने भू आकृतिक प्रदेश पढ़ा चुका हूँ। अफवाह तंत्र का केवल बंगाल की चंबल नदी की नदियां पढ़ाया है, उसमें मेरी सारी नदियां चल रही है। तो आपका सपोर्ट चाहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और अपना टॉपिक चल रहा है अफवाह तंत्र, और अपन जो शॉर्ट्स वीडियो लाएंगे, शॉर्ट वीडियो में चाह रहा हूँ कि आप शॉर्ट वीडियो लाएं। शॉर्ट वीडियो में क्या करेंगे, जैसे कोई भी नदी है, कालीसिंध नदी आ गई, फिर पार्वती आ गई, उसकी सहायक नदी की बात कर लेंगे, कालीसिंध की सहायक नदी की बात कर लेंगे। आपको पता है इसके चंबल की सहायक नदियां हैं, फिर अपन पार्वती की बात कर लेंगे। ऐसे अपन एक वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल उस नदी पर बांध और उस नदी का अफवाह क्षेत्र ही उस शॉर्ट्स वीडियो में रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत।